आ गए हैं अपने होस्ट के घर में और भैया भी सारा कुछ हमें बता रहे हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। और किचन और यहाँ पे अपना बैग रखे हुए हैं हम। और ये रहा मेरा सोने के लिए जगह। और अभी टाइम हो रहा है रात के 1 बज रहे हैं और हम आज सुबह हिजाइकिंग स्टार्ट किए थे कुछ 8 बजे और रात 12 बजे तक किए। मतलब देखा जाए तो 15 घंटा तक हम हिजाइकिंग किए और इन 15 घंटा में हम 500 किलोमीटर आज तय किए। यार एक दिन में 500 किलोमीटर हम इससे पहले कभी ट्रैवल नहीं किए थे और वो भी लिफ्ट लेके, तो इस बार मेरा फर्स्ट टाइम है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और अभी हम हैं हैदराबाद में और हैदराबाद हम कल रात को ही पहुंच गए थे 12:30 बजे। आने के बाद मेरे जो होस्ट हैं चंद्रशेखर भाई साहब, वो हमें रिसीव करने आए और 1 बजे रात हम नहाए और रात में हम यहाँ पे सोए हुए थे। ये मेरा स्लीपिंग बैग है और एक्चुअली हम हैदराबाद नहीं, हमें सिकंदराबाद में, और हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों सामने ही है, 7-8 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस है। और ये रहा किचन। यहाँ पे अभी हम कॉफ़ी बनाए थे लेकिन ठंडा हो चुका है। और यहाँ पे अभी हम कुछ बनाए थे पास्ता और ये कुछ था। और हम क्या किए कि सुबह फ्रेश वगैरह होने के बाद सबसे पहले कॉफ़ी बनाए, ठंडा हो चुका है, पिया नहीं। और यार ये कैसे बनता है, हम अपने फ्रेंड को कॉल किए और वो हमें बताई कि कैसे बनता है। तो ये रहा इधर और हम गर्म पानी इसमें डाल के ऐसे बनाए थे। टेस्ट जो है वो सही है, मतलब उतना भी खास हमें टेस्ट नहीं लगा। थोड़ा कड़वा बना है लेकिन मीठा बिल्कुल नहीं है। हम क्या किए कि कॉफ़ी का जो पाउडर है ना और थोड़ी सी चीनी हम इसमें डाल दिए थे और इसमें क्या किया कि गर्म करके हम उतार दिए और कॉफ़ी रेडी। तो शाम के हो चुके हैं 5:30। भाई साहब आज दिन भर में क्या किए? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत वीडियो एडिट किए हैं और जो मेरा होस्ट है ना उनसे बात कर रहे थे। और भाई साहब ये रहे हमारे होस्ट चंद्रशेखर भाई। और अभी क्या है कि थोड़ा हम गलत टाइम पे आ गए। इनका जो है ना ऑफिस में काम भी रहता है, तो हमें टाइम जो है वो मार्केट में, मतलब मेरे साथ नहीं चलेंगे, तो रहेंगे रूम में। और अभी जा रहे हैं हम हैदराबाद सिटी एक्सप्लोर करने। भाई कुछ बोलोगे? नहीं, कुछ भी नहीं। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एक्सप्लोर करके आ जाओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को फ़ोन कर दो। कॉल करेंगे। हाँ ठीक है, बाय बाय। थैंक यू। तो ये था मेरे होस्ट, यूँ मान सकते हैं कि ये मेरे होस्ट के घर था। और अभी मुझे जाना है निजाम सिटी। मेरे जो होस्ट है वो अपने घर चले गए और जहाँ अभी हम हैं ना, ये ट्रैवलर को जो काउच सर्फिंग में जो रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, उनको यहाँ पे स्टे करवाते हैं। और जो मेरे होस्ट हैं वो बोले कि भाई तुम बाहर में खाना वगैरह कुछ मत खाना, हम ऑलरेडी आपके लिए बिरयानी और क्या ऑर्डर किया यार, देखते हैं। मेरे जो होस्ट है ना वो मेरे लिए ये रहा बिरयानी ऑर्डर किया था और ये रायता वगैरह कुछ है।
और ये पनीर है कुछ, और सैलेड, ये क्या है यार, शायद छाछ वगैरह कुछ है, और ये बिरयानी मसाला, और इसमें भी कुछ है। और अभी डिनर में यही सब हम करने वाले हैं। और आज हम जा रहे हैं गोलकुंडा फोर्ट, और गोलकुंडा फोर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पहुंचने के बाद बताएंगे। सो रेडी हो गया, शर्ट डालना है और अपना बैग। जिनके घर में रुके थे उनसे बात हो रहा था, और वो हमें गाइड कर रहे थे, सब ले लिए, वो हमें गाइड कर रहे थे कि आपको बस स्टैंड जाने के बाद 2 बसेस चेंज करनी होगी गोलकुंडा के लिए, और उसके बाद आप गोलकुंडा पहुंच जाएंगे। बेसिकली गोलकुंडा का जो डिस्टेंस है ना, वो मेरा लोकेशन से करीब 19 किलोमीटर है, तो एक बस वहाँ तक नहीं जाती है, तो हमें 2 बसेस चेंज करके जाना होगा। लो जी, हम आ गए गोलकुंडा फोर्ट के सबसे ऊपर, और जो उधर पास में वो दिख रहा है आप लोग को, वो किले का घेराबंदी किया गया है, और सबसे अभी ऊपर में थे हम, और अब जा रहे हैं हम नीचे। और अभी हम थे शाहीन खास के पास। शाहीन खास गोलकुंडा के सबसे ऊपर वाला जो मंजिला है ना, सबसे टॉप, वहाँ पे थे हम, और वहाँ से दिखाए थे जिधर से हम आए हैं। मतलब कि शाहीन खास से आप यूँ मान सकते हैं कि जो फोर्ट का पूरी तरह से आप निगरानी कर सकते हो। तो वहाँ का जो राजा थे ना, वो सबसे ऊपर में थे। और हम फ़ोन ऐसे क्यों रखे हैं, इसका रखने का कारण है क्योंकि यार जो मेरा माइक है ना, वो तो ले लिया, फोर्ट के अंदर माइक अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमें फ़ोन इस तरह करके रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। और ये है शाहीन आम, मतलब पता नहीं यार, कुछ होगा। और यहाँ पे जो है ना, मतलब कि यहाँ से जो राजा है वो डायरेक्ट नीचे तक अपना नज़र रख सकते थे। और गोलकुंडा के बारे में हमें बताए थे मेरा जो होस्ट है, ठीक है भाई, क्या नाम है? क्या? इसमें इस तरह से बनाया गया, मतलब कि समझ लीजिए कि सामने ये रहा पिलर, और ऊपर बड़ा बड़ा पत्थरों को ऐसे सजाया गया है, और बीच में कुछ जॉइंट के लिए भी इन लोग पता नहीं यार कैसे चिपकाया होगा। तो ये किला है 11वीं सदी का, और 11वीं सदी में मतलब कि ये बनना स्टार्ट हुआ था, और कंप्लीट हुआ है कुछ 16वीं सदी में। मतलब कि यार इतना बड़ा किला है 4-5 किलोमीटर के दायरे में, तो 100-150 साल के अंदर तो होगा नहीं, मतलब अच्छा खासा टाइम लगा यार बनने में। और यह जो गोलकुंडा का जो किला है, इसका निर्माण कराया था वारंगल के राजा 14वीं शताब्दी में, और यह बहमानी राजाओं के हाथ में चला गया, मोहम्मद नगर कहलाने लगा। और 14वीं शताब्दी में यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे ना, उन लोग के लिए ये सारा मकान है जो भी खंडर बन चुका है।
मतलब समझ लीजिए कि आज से 600-700 साल पहले का स्थिति क्या होगा। और इस किला में पत्थरों के अलावे जो बची हुई चीज़ें हैं वो है ये तोप। समझ लीजिए कि 14वीं-15वीं शताब्दी में ये तोप चलती होगी। इसके अलावे 2 उधर रहा और एक इधर, मतलब टोटल 4 तोपें हैं। और इस दुर्ग का और बात हम करें तो औरंगजेब 1687 ईस्वी में इसे अपने अधिकार में ले लिए थे। आवाज़ का प्रॉब्लम है तो माइक वगैरह लगा हुआ नहीं है। और अभी क्या है कि 1687 ईस्वी में औरंगजेब इसे कब्ज़ा कर लिए थे। करीब 16 महीने लगे थे इसे कब्ज़ा करने में। कारण ये था कि यार इतना बड़ा किला है ना, तो प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ था इन लोगों के पास। तो टोटल 16 महीने लग गए इस किले को कब्ज़ा करने में। और ये जो गोलकुंडा का फोर्ट है ना, ये पूरी तरह से टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला जगह है। यहाँ पे रेगुलर बहुत सारा टूरिस्ट आते हैं, इंडिया से भी और बाहर से भी। बीच में समझ लीजिए कि अगर 25-30 केजी का पत्थर है तो किसके भरोसे है वो। गोलकुंडा का ये जो फोर्ट है ना, ये है बहुत बड़ा। तो अगर आना चाहते हो तो दिन भर यहाँ पे काट ही सकते हो।